आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजरायली आवाम की नजरों में नेतन्याहू गद्दार और धोखेबाज। नेतन्याहू अपनी ही आवाम से मुंह छिपाने को हुआ मजबूर। 850 साल पुरानी अजमेर दरगाह पर मंदिर होने का दावा, अदालत ने मंजूर की हिंदू फरीक की अर्जी। अजमेर दरगाह को मंदिर कहने पर भड़के ओवैसी, कहा कानून और आइन की उड़ाई जा रही धज्जियां। ताजमहल में पूजा करने की इजाजत मामले में सुनवाई, इब्राहिम को फरीक बनाने पर एएसआई ने जताया एतराज। एमएमयू ने की वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत, जगदम्बिका पाल से की अहम मीटिंग की दरख्वास्त। हिमाचल में मुस्लिमों का बॉयकॉट, खातून को पड़ा महंगा, डीसी कांगड़ा का नोटिस, लटकी सस्पेंशन की तलवार। प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट के रुकन के तौर पर लिया हलफ, हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा मुलतवी। 68 रिटायर्ड अफसरान ने पीएम मोदी को लिखा खत, कहा बांग्लादेश में हिंदू और सनातन खतरे में है। मणिपुर तशद्दुद में 3 लोगों की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 10 महीने के बच्चे से बर्बरता, सिर और कंधे की हड्डी तोड़ी। लेबनान के रेजिस्टेंस ग्रुप हिजबुल्लाह ने इजराइल को करारी शिकस्त देते हुए उसे सीज फायर डील के लिए मजबूर तो कर दिया, लेकिन अब रेजिस्टेंस के लड़ाकों से हारने के बाद नेतन्याहू अपने लोगों को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। इजरायली आवाम ने नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसे गद्दार और धोखेबाज करार दिया है और नेतन्याहू पर इल्जाम लगाया है कि उसने अपने जाती मफाद के लिए इजराइल के लोगों को ऐसे कुएं में धकेल दिया है जहां से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इजरायली आका बेंजामिन नेतन्याहू जो रेजिस्टेंस के लड़ाकों के सामने पहले ही घुटने टेक चुका है, अब वो अपनी आवाम से भी मुंह छिपाता फिर रहा है। हिजबुल्लाह के साथ जंग में इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और इसके बाद अब इजराइल के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और नेतन्याहू को धोखेबाज और गद्दार कहते भी नजर आ रहे हैं। द क्रेडल की खबर के मुताबिक इजराइल के शुमाल में शहरों और बस्तियों के लोग आज सुबह से शुरू होने वाली लेबनान के साथ जंगबंदी की डील पर गम और गुस्से का इजहार करते नजर आए और तेल अवीव हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए नजर आए कि वो जंग शुरू होने से पहले हिजबुल्लाह की तरफ से जो खतरा लाहिक था उसी खतरे में खित्ते को दोबारा से फेंक रहे हैं। मेटोला काउंसिल के सरबराह डेविड एजोली ने चैनल 12 न्यूज को बताया कि अब हम 6 अक्टूबर से भी बदतर सूरत हाल में दाखिल हो रहे हैं, वो हमें गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने मंगल की शाम देर गए वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ होने वाली मुलाकात को एक तरफा तमाशा करार दिया है। वहीं खबर रसा एजेंसी राउटर्स को बताते हुए इजराइल के एक शहरी ने कहा कि नेतन्याहू को खुद को हुकूमत से जल्दी निकल लेना चाहिए, हालांकि मैंने उनकी हिमायत की थी। इतने भारी नुकसान के बाद इजराइल के लोगों का सड़कों पर उतरना नेतन्याहू की हार को दिखाता है कि किस तरह नेतन्याहू न सिर्फ दुनिया की नजरों में गिर गया है बल्कि अपने खुद के लोगों में भी जलीलो ख्वार हो गया है। वहीं कई मस्जिदों को निशाना बनाने के बाद अब कुछ हिंदू तंजीमों ने अजमेर दरगाह में भी मंदिर होने का दावा किया है और इस मामले में हिंदू फरीक की अर्जी को अदालत ने कबूल भी कर लिया है। बता दें कि हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने दावा किया है कि ये दरगाह मंदिर की जगह पर बनी हुई है। इस मामले में जुडिशल मजिस्ट्रेट अजमेर वेस्ट की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए केस के तीनों फरीकीन को नोटिस जारी करते हुए अपना मौक़िफ़ पेश करने का हुक्म दिया है। इस मामले में अक़लियती वजारत, दरगाह कमेटी और महकमे आसार कदीमा यानी कि ASI को नोटिस जारी किया गया है और जवाब पेश करने के लिए 20 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। केस की अगली समाअत अब 20 दिसंबर को होगी। अजमेर में सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर एक ऐसे वक्त में तनाज़ा चल रहा है जब यहाँ सालाना उर्स शुरू होने वाला है। हिंदू सेवा ने दावा किया है कि दरगाह में एक पुराना शिव मंदिर है। इस मामले में दरगाह कमेटी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का ताल्लुक है, बाबरी मस्जिद के मामले पर कभी मथुरा और कभी काशी में हमें तल्ख नताइज भुगतने पड़े हैं। ये अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक ईमान का एक बड़ा मरकज भी है। इसे हर रोज इस तरह ड्रामों का मरकज बनाना दुरुस्त नहीं है। दूसरी जानिब दरगाह दीवान के जानशी सैयद नसीरुद्दीन ने अदालती नोटिस पर कहा कि हम वकला से मशवरा लेकर केस को खारिज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त मुल्क में ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोग मस्जिदों और दरगाहों को मंदिर करार देने में मसरूफ दिख रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को हिंदू मंदिर होने के दावे पर AIMIM चीफ और हैदराबाद से लोकसभा मेंबर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने एक्स पर PM नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि बहुत अफसोसजनक बात है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है और नरेंद्र मोदी चुपचाप देख रहे हैं। राजस्थान की एक निचली अदालत ने दरगाह अहाते में महादेव मंदिर की मौजूदगी का दावा करने वाली अर्जी को कबूल कर लिया है, जिसके बाद मुल्क और रियासत का सियासी दर्जा हरारत बुलंद हो गया है। अदालत के जरिए दरख्वास्त मंजूर होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने 1991 के इबादत गाहों के कानून का हवाला देते हुए कहा कि सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान के मुसलमानों के अहम तरीन औलिया इकराम में से एक हैं। लोग सदियों से उनके नमूने पर अमल पैरा हैं और आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। कई बादशाह, महाराजा, शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का शहर आज भी आबाद है।
असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद लिखा कि 1991 की इबादत गाहों का कानून वाज़ेह तौर पर कहता है कि किसी भी इबादत गाह की मजहबी शनाख्त को तब्दील नहीं किया जा सकता और न ही इन मुकदमात की अदालत में समाअत होगी। 1991 के एक्ट पर अमल दरामद करना अदालतों का कानूनी फर्ज है। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि हिंदुत्व निज़ाम के एजेंडे को पूरा करने के लिए कानून और आइन को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी खामोशी से इसे तमाशे के तौर पर देख रहे हैं। ताजमहल तनाज़े को लेकर स्मॉल कोर्ट अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें एएसआई ने मुस्लिम फरीक के सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी को इस मामले में वादी बनाए जाने की अर्जी पर एतराज़ किया है। ताजमहल को शिव मंदिर करार देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत में दायर दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है कि ताजमहल में जल अभिषेक और पूजा करने की इजाज़त दी जाए। योगी यूथ ब्रिगेड के रियासती सदर कुंवर अजय तोमर ने इन मुतालबात को लेकर अदालत में अर्जी दाखिल की है। योगी यूथ ब्रिगेड के रियासती सदर ने ताजमहल को तेजू महालिया और शिव मंदिर बताया है। उन्होंने कहा कि ये करोड़ों हिंदुओं के अकीदे का मरकज है। समाअत के दौरान एएसआई ने कहा कि सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी को फरीक बनाए जाने का कोई हक नहीं है। जज मृत्युंजय श्रीवास्तव ने इस मामले में समाअत की अगली तारीख 16 दिसंबर मुकर्रर कर दी है, जबकि मदई योगी यूथ ब्रिगेड के सदर और मदई वकील ने कोर्ट कमिश्नर की तकर्रुरी की दरख्वास्त के बाद अब ताजमहल के सर्वे का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कम्युनिटी की नुमाइंदगी करने वाली मुत्ताहिदा मजलिसे उलेमा ने एक बार फिर वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सदर जगदम्बिका पाल से एक जरूरी मीटिंग करने की दरख्वास्त की है। मीरवाइज ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत है, इसलिए इसके तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जाना चाहिए और सोच समझकर हल किया जाना चाहिए। मुत्तहिदा मजलिस उलेमा ने एक बार फिर वक्फ तरमीमी बिल और वक्फ की मुश्तरका कमेटी के चेयरमैन श्री जगदम्बिका पाल से राब्ता किया है ताकि एक हंगामी मीटिंग तलब की जाए और वक्फ तरमीमी बिल पर तबादला ख्याल किया जाए। इन तरामीम ने मजहबी, समाजी और खैराती इदारों पर उनके मुमकिन असरात की वजह से कम्युनिटी के अंदर अहम खदशात को जन्म दे दिया है। मीरवाइज उमर फारूक की क़यादत में मुत्तहिदा मजलिस उलेमाए कराम ने जगदम्बिका पाल को लिखे गए ख़त में उन तरामीम की अहम नौइयत पर जोर दिया है। मुत्तहिदा मजलिस उलेमा ने बरवक्त मज़ाकरात की अहमियत को दोहराया है। मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि सूरत हाल की संगीनी और कम्युनिटी पर इसके मुमकिन असरात को देखते हुए हम एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जल्द अज जल्द हमसे मुलाकात करें। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मुस्लिम सामान बेचने वालों से बदसलूकी करने वाली खातून वीडीसी मेंबर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब उसके सर पर सस्पेंशन की तलवार लटक रही है। बताते चलें कि खातून को 7 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। इसके साथ ही खातून पर मुअत्तली की तलवार भी लटकती नजर आ रही है। मज़कूरा खातून लंबा गांव वार्ड से बीडीसी मेंबर हैं। 3 दिन पहले इस खातून ने हिमाचल में शॉल बेचने आए 2 कश्मीरी मर्दों के साथ बदतमीजी की थी। इससे मुताल्लिक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और खातून की शिनाख्त कर ली है। खातून की शिनाख्त के बाद कांगड़ा जिले के लंबागांव पुलिस स्टेशन में सुषमा देवी नामी खातून के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वीडियो में देखा गया था कि मज़कूरा खातून ने मुस्लिम कम्युनिटी का बॉयकॉट करने जैसी बातें कही थी। साथ ही मुस्लिम लोगों से जय श्री राम का नारा लगाने को भी कहा था, जिसके बाद खातून के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस दौरान जब खातून ने माफ़ी मांगी तो उसकी वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हुई। अब डीसी कांगड़ा ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। एमपी के रतलाम में पहलवान बाबा की दरगाह पर बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि अदालत से स्टे हटने के बाद जिला इंतजामिया ने ये कार्रवाई की है। जावरा गेट से सजावता फांटे तक 4 लेन तामीर की जा रही है। इस 4 लेन की तामीर के लिए इस सड़क पर पहलवान बाबा की दरगाह के कुछ हिस्से पर बुलडोजर चला दिया गया है। मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोगों ने इस मामले को लेकर अदालत से रुजू किया था। इंतजामिया की तरफ से कोई ताउन न होने की वजह से 13 नवंबर को रतलाम कोर्ट में स्टे दे दिया गया था, जिसके बाद 4 लेन तामीराती काम पर सवालात उठ रहे थे। जब जिला इंतजामिया ने अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश किया तो 26 नवंबर को स्टे को मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ दरगाह को हटाने की कार्रवाई की गई। पार्लियामेंट के विंटर सेशन का आज तीसरा दिन था, लेकिन आज भी अडानी मामले पर दोनों ऐवानों में हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्यवाही को मुलतवी कर दिया गया। वहीं आज पहली बार वायनाड से इलेक्शन जीतने के बाद प्रियंका गांधी लोकसभा पहुंची। आज पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का तीसरा दिन था और प्रियंका गांधी पहली बार आज पार्लियामेंट पहुंची हैं। उन्होंने लोकसभा में रुकन पार्लियामेंट के तौर पर हलफ लिया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की तरह आइन की कॉपी हाथ में लिए हलफ उठाया। प्रियंका के साथ उनकी मां सोनिया और भाई राहुल गांधी भी पार्लियामेंट पहुंचे। प्रियंका ने वायनाड सीट से ज़िमनी इंतखाबात जीत लिए हैं और प्रियंका के साथ नांदेड़ से ज़िमनी इंतखाबात जीतने वाले रविंद्र चौहान ने भी हलफ उठाया है। लोकसभा में जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, अडानी मामले पर हंगामा शुरू हो गया। राज्यसभा में भी हंगामा हुआ, जिसके बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे और फिर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई।
वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पैनल की मियाद बजट सेशन 2025 के आखिरी दिन तक बढ़ा दी गई है। पैनल के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल ने लोकसभा में तजवीज़ पेश की और इसे मंजूरी मिल गई। बताते चलें कि केरल के वायनाड लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात में प्रियंका गांधी की जीत के बाद कांग्रेस के पास एक बार फिर लोकसभा में 99 अरकान पार्लियामेंट हैं। वायनाड सीट राहुल गांधी ने खाली की थी, जबकि नांदेड़ सीट कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट बसंत राव चव्हाण की मौत की वजह से खाली हुई थी। हाल ही में ज़िमनी इंतखाबात हुए और दोनों सीटें कांग्रेस के हिस्से में वापस आ गई हैं। ये पहला मौका है जब कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता गांधी खानदान के 3 अफराद एक साथ रुकन पार्लियामेंट होंगे। राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा के रुकन हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से हैं, जबकि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के रुकन हैं। कई लीडरों ने प्रियंका गांधी को लोकसभा का रुकन बनने पर मुबारकबाद भी पेश की है। पीएम मोदी और मरकज की स्कीम के गलत इस्तेमाल के कई मामले सामने आए हैं और स्कीम के गलत इस्तेमाल से कई लोगों की जानें भी जा रही है। इसी को देखते हुए अब कई अस्पतालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। अहमदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में मुबैना तौर पर गैर ज़रूरी एंजियोप्लास्टी की गई, जिसकी वजह से पीएम जन आरोग्य योजना के तहत ज़ेरे इलाज 2 मरीजों की मौत हो गई है। गौरतलब है कि गुज़िश्ता 1 साल में मरकज़ की इस स्कीम के गलत इस्तेमाल के कई ऐसे मामले हैं जो गुजरात से सामने आए हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 7 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि मरकज़ की इस स्कीम के तहत धोखाधड़ी का ये मामला रियासती हुकूमत के खेवती अस्पताल का है। अस्पताल के मालिकान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसकी वजह यह है कि अस्पताल में गैर जरूरी सर्जरी की गई और इसके बावजूद मरीज दम तोड़ गए। अस्पताल के डॉक्टरों ने एक गांव के 7 मरीजों की गैर जरूरी एंजियोप्लास्टी की थी। ख्याति अस्पताल के विजिटिंग कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत वजीरानी पर इल्जाम है कि उन्होंने इस स्कीम से गैर कानूनी मुनाफा कमाने के लिए सर्जरी की है। मालूमात के मुताबिक बता दें कि SAFU और PMJAY के तहत अदायगी के लिए मुआहदा करने वाली इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिटर ने तहकीकात की है। तहकीकात में पता चला कि अस्पताल ने मुबैना तौर पर 18 बच्चों की पैथोलॉजिकल लैब की रिपोर्ट्स में हेरा फेरी की और 98 बच्चों के गलत एक्सरे रिपोर्ट्स अपलोड किए, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया जाए। तो वहीं आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक CM अरविंद केजरीवाल ने एक अहम मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ रही वारदातों को लेकर मरकजी वजीर अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि आज राजधानी के हालात बहुत ख़राब हैं और आए रोज़ कत्ल और डकैती जैसे वाक़यात सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हालात इतने ख़राब हैं कि हर तरफ खून खराबा है। दिल्ली के लोग दहशत में जी रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को छोड़ें, दिल्ली में पुलिस वाले भी महफूज नहीं हैं। दिल्ली में खातून कांस्टेबल को चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया और अभी गुज़िश्ता इतवार को गोविंदपुरी के एक पुलिस एहलकार को भी चाकू घोंप कर कत्ल कर दिया गया था। केजरीवाल ने मुख्तलिफ तारीखों के वाक़यात के बारे में तफसील बताई। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह के घर से कुछ ही फासले पर शर्मनाक वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। बताया गया है कि 12 सितंबर को अमित शाह के घर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर एक लड़की अगवा की गई थी और उसके साथ ज्यादती की गई थी। ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं। उन्होंने अमित शाह से सवाल किया कि ऐसे में दिल्ली के लोग कहाँ जाएं। इस दौरान केजरीवाल ने एक पोस्टर भी दिखाया जिसमें अमित शाह के घर से चंद किलोमीटर दूर होने वाले वाक़यात के बारे में मालूमात दी गई थी। इस पोस्टर में तारीख के हिसाब से वाक़यात को बयान किया गया कि आम आदमी पार्टी ने आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। केजरीवाल ने अब दिल्ली में बढ़ते हुए जराइम को इशू बना लिया है। अब देखना यह है कि केजरीवाल का ये इशू आइंदा इंतखाबात में उनके लिए फायदेमंद होगा या फिर नाकाम साबित होगा। वहीं मणिपुर में 1.5 साल से तशद्दुद जारी है और इसमें वक्त के साथ साथ इजाफा देखने को मिला है। वहीं 17 नवंबर को मुर्दा हालत में मिले ख्वातीन और बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसने सबका दिल दहला कर रख दिया है। जरीबाम से अगवा और कत्ल किए गए 6 अफराद में से बाकी 3 अफराद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिनमें एक खातून और 2 बच्चे शामिल हैं। तीनों के जिस्मों पर गोलियों के निशानात और संगीन जख्म पाए गए हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि तीनों की लाशें मिलने से 3 से 5 दिन पहले यानी कि 17 नवंबर को जब लाशें मिली थी उससे भी 5 दिन पहले उनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा 11 नवंबर को कुकी दहशतगर्दों के हमले में जाँ बहक होने वाले 2 बुजुर्ग अफराद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। उनकी लाशें 12 नवंबर को जली हुई हालत में मिली थी। लाश के कुछ हिस्से गायब हैं। इन 5 का पोस्टमार्टम असम के काछर जिले के सल्चर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुआ। इससे पहले 24 नवंबर को 3 मैतेई लोगों यानी कि 2 ख्वातीन और 1 बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी। तकरीबन 15 दिन पहले 11 नवंबर को सिक्योरिटी फोर्सेज और कुकी दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम में 10 दहशतगर्द मारे गए थे। और सबसे दिल दहलाने वाली रिपोर्ट 10 माह के बच्चे की है, जिसमें कई ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं जिन्होंने सबको चौंका कर रख दिया है।
दरअसल इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि उस 10 महीने के बच्चे की कंधे की हड्डी, सिर की हड्डी और जबड़े की हड्डी को किसी हथौड़े जैसे हथियार से तोड़ा गया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सियासी दर्ज हरारत एक बार फिर बढ़ गया है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।